हेलो बच्चों, आज हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आप सभी बिंदुओं की जानकारी हासिल कर सकें। चलते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैनों का जो प्राकृतिक जो साहित्य था उसके जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है और जैन साहित्य के प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र जैन ग्रंथों में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना किन जैन ग्रंथों में मिलती है? तो ये मिलती है हेमचंद्र के लिखित परशिष्ट पर्वन में और भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर के जीवन कृत्यों एवं समकालिकों के साथ संबंधों का रोचक विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन कहाँ है? तो ये है आचारांग सूत्र में। जैन साहित्य में पुराणों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है चरित्र। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हैं? तो सभी जानते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये थे ऋषभनाथ, आदिनाथ और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? ये थे महावीर और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के पिता कौन थे? तो पिता थे सिद्धार्थ, जो कि सार्थक क्षत्रिय थे, वज्र संघ के प्रधान थे। वर्धमान महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला, इन्हें विदेह दत्ता भी कहा गया है। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। वर्धमान की पत्नी और पुत्री कौन कौन थी? तो ये पत्नी थी इनकी यशोदा और इनकी पुत्री थी अड़ोज्जा, जिसे प्रिय दर्शना भी कहा गया है। वर्धमान ने ज्ञान की खोज के लिए किस उम्र में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। वर्धमान ने कितने वर्ष तक घोर तपस्या की? तो इन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और इस तरह से 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिक ग्राम के समीप एक साल वृक्ष के नीचे वर्धमान महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य का मतलब है ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्धमान कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान को कई नामों से पुकारा गया। सबसे कैवल्यन भी कहा गया, जिन विजेता कहा गया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, और जिन के कारण ही उनके अनुयायी जैन कहलाए। कनकरर, अहर्त कहा गया और निग्रंथ भी कहा गया। वर्धमान को महावीर क्यों कहा गया? तो साधना में अटल रहने के कारण और साधना में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण वर्धमान को महावीर कहा गया। महावीर ने
कैवल्य प्राप्ति के बाद कितने वर्षों तक अपने मत का प्रचार किया? तो वर्धमान महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक अपने मत का प्रचार किया। वर्धमान महावीर ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो वर्धमान महावीर ने अपने शरीर का त्याग किया था राजगृह के समीप पावा में, इसे पावापुरी भी कहा गया है। और जब उनकी उम्र थी, उनकी आयु थी 72 वर्ष। तो यहाँ इन्होंने क्या 30 वर्ष की उम्र में सत्य की खोज में गृहत्याग किया। फिर 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, 42 वर्ष हो गई। 30 वर्षों तक इन्होंने अपने मत का प्रचार किया और इस तरह से 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। क्वेश्चन है, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान था? तो इसमें 4 व्रतों का विधान था। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह, चातुष्टयम कहा गया है। महावीर ने कौन सा व्रत जोड़ दिया? तो महावीर ने 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य का जोड़ दिया था और इस तरह से ये जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाए। और इन्होंने कहा वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य धारण के बाद वस्त्र त्याग का इन्होंने उपदेश दिया महावीर ने। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा का पालन करना। महावीर ने मोक्ष के लिए कितने साधन बताए हैं? तो इन्होंने 3 साधन बताए हैं। इनको जैन धर्म के त्रिरत्न भी कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन से राजा जैन धर्म के संरक्षक अथवा मानने वाले थे? तो जैन धर्म के मानने वाले पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। अशोक का पौत्र संप्रति जो कि उज्जैन में शासन करता था। और तीसरे थे कलिंग के चेदी राजा खारवेल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में जैन भिक्षु का रूप धारण कर लिया और वो जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक को पलायन कर गए। जैन धर्म में तीर्थकरों को कुछ प्रतीक दिए गए हैं। तो भगवान महावीर का प्रतीक क्या है? यह है शेर। जियो और जीने दो का सिद्धांत किस तीर्थकर ने दिया था? तो ये दिया था वर्धमान महावीर ने। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। भूखे रहकर मरना अर्थात समाधि मारण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसे अष्टपाद कैलाश पर्वत पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। दक्षिण में जैन धर्म को फैलाने का श्रेय कलिंग के चेदी राजा खारवेल को जाता है। जैन धर्म में कर्मों का विनाश का जो सिद्धांत है या जो उसकी फिलॉसफी है उसे निर्जरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा कहाँ हुई थी? तो ये हुई 322 से 298 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी और इस समय जो जैन साहित्य 12 अंग थे उनका संकलन किया गया था। दूसरी जैन महासभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन महासभा द्वारा जैन साहित्यों के संकलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई और ये 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता देवहरदी क्षमा श्रमण द्वारा की गई। और इस समय तक जो जैन साहित्य के जो 12 अंग थे वो विलुप्त हो गए थे, तो इनका पुनः संकलन किया गया था और 12 उपांगों का भी संकलन किया गया। दिलवाड़ा मंदिर जो किसके लिए समर्पित हैं? तो दिलवाड़ा मंदिर जो जैन तीर्थकरों के लिए समर्पित हैं, जो कि सोलंकी राजाओं द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ
को समर्पित मंदिर ये है, रनकपुरा में स्थित है, जो कि चतुर्भुजी डिजाइन में बनाया गया है। और ऐसे ही जो राजस्थान के जो माउंट आबू के जो मंदिर हैं वो भी जैन तीर्थकरों के लिए समर्पित हैं। गोमतेश्वर बाहुबली की ये प्रतिमा है, जिसमें ये विशाल प्रतिमा है और जिसमें कि कमर में सांप लपटे हुए दिखाए गए हैं। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जो कि जैन धर्म के लिए समर्पित है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनवाई गई? तो ये 12वीं सदी में बवन गाजा और बड़वानी मध्य प्रदेश में ये ऋषभदेव की मूर्ति बनवाई गई है। तो इस तरह से आज हमने जो जैन धर्म से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन आपके साथ साझा किए हैं। थैंक्स।